मॉर्निंग छोटे बच्चों, आज हम सब लोग नाउन पढ़ेंगे। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सालों से बहुत दिनों से नाउन पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो न्यू बच्चे हैं या यूँ कहूँ कि जो यूट्यूब में हमें फॉलो कर रहे हैं, जो यूट्यूब में नाउन पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की क्लास स्पेशल है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारे नाउन्स के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको ख़त्म कर दूँ। तो हम लोगों ने कई दिनों से नाउन के बारे में पढ़ा है और मुझे लगता है सभी बच्चों को आता भी है नाउन क्या होता है। नाउन के बारे में सालों से पढ़ रहे हैं, काफी समय से पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों को सब कुछ आता भी है। लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। और एक चीज समझ लीजिएगा, ये आपके सीजीएल एग्जाम्स में लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन आया था, मैं अभी उसको डिराइव करूंगा, और एक यूपी टेट में भी एग्जाम्स में अभी इसी 2026 में क्वेश्चन नाउन से आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसलिए, और आपके सिलेबस में भी है, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि नाउन को समझते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उस तरीके से नाउन को समझाना नहीं चाहता हूं जैसे आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा है। थोड़ा सा मुझे या मैं ये चाहूंगा कि इतना इजी हो जाए कि आप लोगों को दोबारा नाउन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक टाइम पे ही पूरा नाउन समझ में आ जाए। इसमें इस क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 3rd to 10th 11th और 12th तक भी मैं कवर करूंगा। ये आज की क्लास 12th तक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। क्या है नाउन? हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण में भी हमें संज्ञा की जरूरत पड़ती है और हमें इंग्लिश में नाउन की जरूरत पड़ती है। लास्ट हम लोगों ने जो क्लास ली थी उस क्लास में डिसाइड किया था, डिस्कस किया गया था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। और उस पार्ट ऑफ स्पीच का ये फर्स्ट पॉइंट था, मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखाई थी, आज उसको ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। सबको पता है, बहुत बार ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी नेम, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? नेम। हम अपने आसपास जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, जो कुछ भी हम सारे दिन एक्टिविटी करते हैं, विदाउट नाउन के वो पॉसिबल नहीं है। बोलो आई एम राइट? मुझे लगता है ये बात एकदम सही है। आपके घर में जाओगे, कोई भी चीज है, नाउन ये भी है, ठीक है। आप जो यूज करते हैं वो भी नाउन है। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुओं का नाम, जानवरों का नाम एवं जगहों का नाम। घूमने जाते हैं, कोई लोग एक एक महीने में विद्यालय आते हैं, 2-2 महीने में आते हैं, तो कहीं घूमने चले जाते हैं, तो उनका भी नाम होता है, ठीक है। हमें नाम की जानकारी ही हमें नाउन कहलाती है। कंफर्म? नाउन की जानकारी ही हमारा, नेम से ही हमें नाउन कंफर्म होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बिना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, बोलो होता है, होता है। विदाउट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक तो नाउन होता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन का होना बहुत ही जरूरी है, तभी सब्जेक्ट आइडेंटिफाई होगा। तो यहां देखते हैं बेटा कि नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन्स की नेम, ठीक है। फिर प्लेस के नेम्स, थिंग्स, और एक चीज और शायद मैंने मिसिंग कर दी है, एनिमल, ठीक है। और एक इसमें और भी हम एक शब्द जोड़ सकते हैं, फीलिंग। जानवरों के भी नाम आता है, कभी कभी फीलिंग्स भी आती हैं कि मैं सैड हूं, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे पीटा, या मुझे घर में मैं पीटा गया, मैंने होमवर्क नहीं किया, तभी भी आप फीलिंग्स आती हैं, तो फीलिंग्स भी नाउन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये 12th लेवल में है, आप लोगों के लेवल में केवल इतना ही था, लेकिन मैंने बोला कि मैं 12th तक कवर करने वाला हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा इसी क्लास में आपको समझ में आए। अच्छा, तो नेम हमें पता चला कि नेम्स, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, फीलिंग्स जो भी होती हैं उन सब के नेम्स होते हैं। उन नेम्स में हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये नाउन है, ओके। चलते हैं, मैंने लिखा है आगे की ओर कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बच्चों ध्यान में रखने की बात यह है, यदि आप इसको इजीली पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, स्ट्रेस लेकर पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा।
क्या है कि नाउन के 5 पार्ट होते हैं। मैंने हिंदी में भी कोशिश की है, मैंने लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन, इसका एक डेफिनेशन मैंने एक वर्ड लिखा है, द पर्टिकुलर नेम्स। ठीक है, पर्टिकुलर नेम्स किस किस के, ध्यान से देखो बेटा, पर्टिकुलर नेम्स आते हैं पर्सन के, प्लेस के, थिंग्स के, एनिमल्स के या फीलिंग्स में भी आए। तो पहला प्रॉपर नाउन है, दूसरा कॉमन है, थर्ड कलेक्टिव है, फोर्थ मटेरियल है और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस से ही रहे, 1 कॉमन हो सकता है, 2 एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कोई भी, लेकिन मुझे पता है कि जो नाउन्स होते हैं वो 5 प्रकार के ही होते। गॉट इट? ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। नाउन तो समझ में आया, मैंने बताया कि इन चीजों के जो नाम होते हैं वो नाउन होते हैं, लेकिन फिर नाम अगर नाउन है तो प्रॉपर नाउन क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कॉमन नाउन भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं आज उनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं प्रॉपर नाउन। मैंने यहां पर लिखा है पर्टिकुलर, या हिंदी में लिखा है व्यक्तिवाचक। एक और इसका सिम्टम्स लर्न करने के लिए कि ही इज ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर। ठीक है बेटा, जैसे इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है, मैंने देखो लिखा हुआ है अर्जुन, द नेम ऑफ पर्सन, और इज स्टार्टिंग ऑलवेज अ कैपिटल लेटर। ठीक है, ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो कि मैंने एक वर्ड लिखा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पूरा फोकस मेरी ओर करो, बोर्ड में ध्यान से देखो बेटा। प्रॉपर नेम मैंने क्या लिखा, पर्टिकुलर वर्ड दिया, पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, और ये व्यक्तिवाचक भी है। ठीक है, व्यक्तिवाचक का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, हम लोग अभी जब कॉमन की ओर पढ़ेंगे तब व्यक्ति को अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा कि अर्जुन, अर्जुन मैंने बोला है कि ये पर्सन के नाम से। ठीक है, और इज, और देखो यहाँ बेटा नाउन्स जो है जरूरी नहीं है कि कैपिटल से स्टार्ट हो, स्मॉल से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रॉपर की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन वही होगा जो ऑलवेज स्टार्ट होगा किससे बेटा, कैपिटल लेटर से। जैसे प्लेस का नेम इंडिया, आई कैपिटल है, ध्यान से देखो। ताजमहल एक जगह का नाम है, एक टेम्पल है, एक नाउन है, वो भी टी कैपिटल है। बैंगलोर एक सिटी का नाम है, ओके। एंड संडे दिनों का नाम है। मैंने बोला जो नाम्स होते हैं वही नाउन होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से बेटा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का क्या मतलब है कि किसी व्यक्ति का स्पेशल। ठीक है, किसी व्यक्ति का स्पेशल, किसी महिला का स्पेशल, किसी जगह का स्पेशल नेम। और इसीलिए मैंने स्पेशल की जगह क्या लिखा है, वो पर्टिकुलर। क्या लिखा है, पर्टिकुलर। भाई किसी भी मेल होगा, फीमेल होगा, जगह होगी, जानवर होंगे, वस्तु होंगे, उनका नाम होगा। ठीक है, लेकिन वह नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए, ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर, इट्स आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ गए। यह हम लोग एक और अपनी भाषा में याद करते थे। मैं कहता था कि बेटा प्रॉपर नाउन वह होता है जिसमें हमें ये पता चले, फिक्स्ड हो कि ये यही चीज है, के नॉट बी चेंज्ड। जैसे मैं बोलूं अर्जुन का नेम, अर्जुन का नेम दोबारा चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ताजमहल का नेम चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। सिटी का नेम चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक तो फिक्स होता है, दूसरा पर्टिकुलर होता है, और तीसरा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को प्रॉपर नाउन अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा कॉमन नाउन की ओर। ठीक है, यहां बहुत कंफ्यूजन है कि कॉमन नाउन को कैसे पहचाने और प्रॉपर नाउन को कैसे पहचाने। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने लिखा है एनी, एक वर्ड मैंने दिया है, इसका दिया था पर्टिकुलर, और एनी माने क्या होता है, कई होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने लिखा है कॉमन नाउन वह नाउन होता है जिसके नाम में कई लोग जुड़े हों। ठीक है, जैसे गर्ल, लड़कियों के कई नाम हो सकते हैं, तुम्हारा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है। बॉयज की बात करें तो उनके भी नाम डिफरेंट है। तो मैंने क्या लिखा है, एनी। ध्यान से बेटा देखो, आपको ये कहीं मिलने वाला नहीं, किसी बुक में मिलने वाला नहीं, और कोई भी आपको नहीं बताने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें एकदम छोटी सी डेफिनेशन दी है, इसलिए दी है कि जब आप
3 घंटे में 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन करने आते हो तो क्या टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको परिभाषा याद करने के लिए 10 लाइन नहीं मिलेंगे, आपको एक छोटी लाइन से। मैंने वर्ड दिया है एनी, ध्यान से देखो बेटा, लड़कियों के कई नाम होंगे, ठीक है, मेल के कई नाम होंगे, शहरों के भी कई नाम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? शहरों के भी नाम होंगे। आपके जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके भी, मेरे डॉग का दूसरा नाम है, आपके डॉग का दूसरा नाम है, आपके हॉर्स का दूसरा नाम है, मेरे हार्ट्स का दूसरा नाम है, आपकी फिशेस नेम है, तो बेटा एनिमल्स भी नेम होता। और डिनर, ठीक है ना, डिनर भी हम लोग करते हैं। कौन सा डिनर कर रहे हैं, क्या क्या डिनर में यूज है, तो ये बेटा हमारे सारे के सारे कॉमन नाउन्स होते हैं। मैंने बोला ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन बेटा कॉमन नाउन कोई कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये भी कंफर्म समझ लो बेटा कि प्रॉपर नाउन स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, बीच में भी होता है, या कहीं पर भी सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल से ही होगी। लेकिन कॉमन की यदि बात करें तो बेटा ये सेंटेंस में कहीं भी होगा, लेकिन इसकी जो है स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से ही होगी। समझ में आया? आपसे पूछा जा सकता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्या डिफरेंट होता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो क्या बताएंगे? प्रॉपर नाउन बेटा फिक्स आइडेंटिफाई करता है, कॉमन नाउन सभी को आइडेंटिफाई, ठीक है। दूसरा, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। समझ गए बच्चे? और अगर तीसरी बात करें तो एक और नया बेटा, ये क्या है, ये प्रेजेंट कर रहा है व्यक्तिवाचक, और ये स्पीसीज मींस प्रजातियां। जैसे गर्ल क्या है, फीमेल है, फीमेल में आता है। सिटी शहरों में आता है। तो क्या है बेटा, हमारा कॉमन नाउन की थर्ड पॉइंट से डिफरेंस है कि ये स्पीसीज में डिवाइड होता है। जैसे ये एनिमल्स में आ गया, ठीक है, ये फूड्स में चला गया। समझ में आया सारे बच्चों को? और समझने के लिए आप 1 या 2 बार वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की ओर। इसमें लिखा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसका मैंने एक वर्ड लिया, मैंने बहुत सारी डेफिनेशन नहीं ली क्योंकि आप लोग बहुत कठिन हो जाता है याद करने। कलेक्शन होता है, कलेक्शन को हिंदी में भी बोला गया है समूहवाचक संज्ञा, जो ग्रुप्स बने, ग्रुप्स दिखते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ मेंबर मींस कमेटी, ठीक है। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मींस क्लासेस, द ग्रुप ऑफ क्रिकेट टीम या टीम्स। तो ये सारे के सारे बेटा कलेक्शन हो जाता है। द ग्रुप ऑफ बंचेस, ठीक है, द ग्रुप ऑफ फ्रूट्स, एनीवे कुछ भी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, थर्ड पॉइंट कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव होता है। और इसमें डिस्क्राइब करने की ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जैसा ही नाम है एज इट इज इसका वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा 4 मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स क्या होता है, इसमें बेटा पदार्थवाचक संज्ञा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन आएगा जब आप पढ़ रहे होंगे बड़ी क्लासों में या कंपटीशन क्लास देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इसमें कॉमन है, क्या प्रॉपर है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है। तो जब तक आपको इनकी डेफिनेशन, बिना डेफिनेशन आप कैन नॉट बी आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर नाउन्स, ओके। तो मुझे डेफिनेशन याद करनी रहेगी। और मैं भी आप लोगों में, अभी आप लोग एग्जाम देते हो तो मोस्टली ये बहुत बार पूछा जाता है, मैं हर बार ही पूछता हूँ। और कुछ बच्चे ही अच्छा नंबर्स लाते हैं, कुछ बच्चे आता हुआ भी अच्छा नहीं करते। तो कलेक्टिव नाउन में बेटा समूहवाचक या ग्रुप्स का कंफर्म होता है, पता चलता है। फोर्थ पॉइंट आता है मटेरियल, ऐसा नाउन जो मटेरियल से मिलकर बना है। जैसे वुडन टेबल, वुडन चेयर, आयरन फर्नीचर, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, सिल्वर, डायमंड नेकलेस, या प्लेटिनियम भी अब एक नई मेटल है, उससे भी लोग यूज करते हैं। तो बेटा मटेरियल नाउन्स क्या है, ये क्या डिफाइन करता है कि क्या जो पदार्थ है, जो भी चीज बनी हुई है, जो नाउन है, वो किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, उसको ही मटेरियल नाउन्स कहते हैं। एग्जांपल में मैंने आयरन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड लिया है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है। और इसका सीधा सा मतलब है बेटा फीलिंग्स। नाउन का भाव क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना बच्चे? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मजे से पढ़ो ना। फीलिंग क्या है बेटा, फीलिंग्स क्या भाव प्रेजेंट हो रहा है सेंटेंस, भाव क्या हो रहा है मुझे ये। और भाव किसका होगा बेटा, किसका होगा, किसका होगा, नाउन का। नाउन कैसा है, गुस्से में बैठा है, नाराज है, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं अभी, है ना, कुछ हंस भी रहे हैं, कुछ लोग टेंशन हो रही है, मुझे पता चल रहा है क्यों। लेकिन ये सारे के सारे बेटा किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस में आते हैं,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि नाउन जो बेटा है सेंटेंस में नाउन किस तरीके का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया, अगर खुश है तो हैप्पीनेस है। ठीक है, अगर क्रोधित है गुस्से में है, जैसे कि बहुत से बच्चे, अब मैंने कल होमवर्क दिया था नहीं करके लाए तो वो टेंशन में होंगे। ठीक है, और हानेस कुछ ईमानदारी होते हैं। तो बेटा ये इसके एग्जाम्पल्स थे। तो आई थिंक मैंने आपको इस पूरे क्लास में मैंने पांचों प्रकार के नाउन्स को डिस्क्राइब किया है, मैंने नाउन की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, और इसमें अभी पॉइंट छूटा हुआ है बेटा, वो हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको नाउन में क्या समझ में नहीं है और क्या करना है। आपको 10 एग्जाम्पल इसके जरूर नोट करने हैं आपके अपने, जब पढ़ेंगे ना इस चीज को तो आप इसको जरूर नोट करेंगे, तभी इस चीज को समझ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।